श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बताइए प्रभु, उसके बाद क्या हुआ? कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा, मैं भूत हूँ। और फिर वो व्यक्ति यथाशीघ्र वहाँ से भागा। मूषक जी, तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे, वो आगे, बवंडर उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो भागा जाए, बवंडर उसके पीछे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पूरी शक्ति उपस्थित है यहाँ? मुझे प्रभु को बताना होगा। ये क्या? प्रभु तो निद्रा में चले गए। अब मैं क्या करूं? अब सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे कदाचित भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रतीत होता है वो मेरा भ्रम था, किंतु प्रभु से मुझे वो भूत पिशाच की कथा नहीं सुननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब मैं भी थोड़ा विश्राम कर ही लेता हूँ। इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है भला? रिश्ते की एक पत्ता ही तो है ये। और वैसे भी जहाँ स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, वहाँ मुझे सताने कोई भूत प्रेत भला कैसे आ सकता है? तब भ्रम ही है। कदाचित मुझे प्रभु से वो भूत पिशाच की कथा सुननी ही नहीं चाहिए थी। पुनः विश्राम करता हूँ। ये ध्वनि कैसी थी? मैं व्यर्थ चिंता कर रहा हूँ। ये तो मात्र वायु का प्रवाह है, किंतु इससे उत्पन्न भय से मुझे प्यास लग गई है। किंतु एकाकी जाने का साहस नहीं हो रहा है मुझे। मुझे प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु। माँ के हाथ के मोदक, आहा, आनंद आ गया। वाह, प्रभु ने तो निद्रा में ही अपनी भूख प्यास मिटा ली। प्रतीत होता है अब मुझे एकाकी ही जाना होगा। मैं हूँ प्रभु का वाहन मूषक, एक कुशल धावक, एक वीर योद्धा। फिर भला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मैं तो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। स्वच्छ शीतल जल, बहुत प्यास लगी है मुझे।
ये ऐसी गंध क्यों आ रही है? जैसे निकट कहीं किसी वस्तु का दहन हो रहा हो। जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे अपनी इस कल्पनाशीलता को विश्राम देना चाहिए। कदाचित अपने मुख पर इस शीतल जल के छिड़काव से मेरा भय दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु की कथा में हुआ था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है क्या? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों। उड़कर देखने में भी भय का आभास हो रहा है मुझे। कोई नहीं है यहाँ। मुझे शीघ्र प्रभु के निकट पहुंच जाना चाहिए। वही सुरक्षित रहूंगा मैं। ये पदचिन्ह। क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ये तो वही हो रहा है जैसे प्रभु की कथा में हो रहा था। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ये हंसी कैसी भयानक हंसी थी। हे प्रभु मेरी रक्षा करना। किंतु प्रभु कैसे करेंगे रक्षा? वो तो निद्रा में लीन है। क्या करूं मैं? क्या होगा मेरा? क्या हो रहा है ये? कहीं मुझे अपने प्राण संकट में तो नहीं? स्वामी ये क्या कर दिया आपने? आपके मुख से प्रस्फुटित हुई वो कथा सत्य हो ही गई। जब भूत पिशाच किसी को मारना चाहता है तो वो बवंडर बन जाता है मूषक जी। जैसे एक भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण कर भूत पिशाच आक्रमण करने वाले भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण करते हैं। ये बवंडर तो मेरा पीछा ही कर रहा है जैसे मेरा आंधी करना चाहता हूँ। कहाँ भागोगे तुम? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। मेरे पीछे पड़ गया। कितना भागोगे तुम? मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। आज तो मूषक गया।
करेगा तुम्हारी रक्षा। कौन हो तुम? मूषक जी, थोड़ी देर और विश्राम करने दीजिए ना। क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? मैं मूषक हूँ, प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन। यदि उन्हें आभास हो गया ना कि तुम मुझे सता रहे हो, वो तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे। इतनी सरलता से कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ज्ञात है मुझे कौन हो तुम, ये भी ज्ञात है कौन है तुम्हारा प्रभु, इसीलिए तो सता रहा हूँ तुम्हें। अरे इसे ज्ञात है, मैं प्रभु का वाहन हूँ, फिर भी मूषक, पेड़ की शाखा को छोड़ो और नीचे आओ। नहीं, नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा मैं। प्रभु, प्रभु। ये बवंडर तो सब कुछ निकलता हुआ मेरी ओर ही बढ़ रहा है। मूषक जी, मूषक जी कहाँ चले गए? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे मूषक जी मुझे पुकार रहे हैं? ना कोई वायु प्रवाह और ना कोई कारण, तो ये वृक्ष इस प्रकार क्यों झूल रहे हैं? कुछ तो है जो उचित नहीं। मुझे चिंता हो रही है। मुझे मूषक जी को अभी ढूंढना होगा। प्रभु, वो रक्षा कीजिए प्रभु। इतना विनाश, जैसे कि प्रकृति तो तहस नहस ही हो गई है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई भीषण बवंडर उत्पन्न होकर सर्वनाश कर गया है। मुझे मूषक जी को ढूंढना होगा। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी, कहाँ हैं आप? ये क्या? ये पद चिन्ह मेरी कथा के समान।
शीघ्र वहाँ से भागा मूषक जी। तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? इस बवंडर से कैसे अपनी रक्षा करूँ अब मैं? रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? भागो मूषक। मूषक जी, प्रभु, मूषक जी, आप भी ना इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? मैं तो वही था आराम पूर्वक। किंतु मूषक जी, आप इतना कंपित क्यों हो रहे हैं? आपको बवंडर पीछे मेरे जैसे आपके भूत पिशाच कथा में था प्रभु। वो मेरे पीछे मैंने देखा, भूत पिशाच को देखा मैंने, मेरा अंत करने का प्रयास कर रहा था प्रभु। मूषक जी, मुझे ज्ञात है कोई तो भूत पिशाच अवश्य है जो आपको सता रहा है, और इसका आभास मुझे भी हुआ है मूषक जी। किंतु कोई बात नहीं, अब मैं संभालता हूँ मूषक जी। उस भूत या पिशाच को उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या मूषक जी, आप भी भूत पिशाच की रट लगा रखे हैं। मैंने कहा ना मूषक जी, भूत पिशाच का कोई अस्तित्व नहीं। आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं, और ये सब मनगढ़ंत कल्पना से उपजा हुआ गल्प है। नहीं प्रभु, भ्रम नहीं था मेरा, कोई तो भूत पिशाच अवश्य था। किंतु मुझे तो नहीं हुआ, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि भूत पिशाच का कोई अस्तित्व है मूषक जी? मैंने उस विशाल बवंडर के भीतर उसकी छवि भी देखी थी प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए। पिशाच मनगढ़ंत है, कल्पना से उपजे कल्प है। अच्छा, मैं अब तुम्हें आभास करवा देता हूँ कि भूत पिशाच क्या कर सकते हैं। नहीं प्रभु, भूत पिशाच है, मुझे आभास हुआ था। वो देखिए प्रभु, उस वृक्ष को। ये क्या हो रहा है? देखा प्रभु, ये सब उस भूत पिशाच का ही किया जा रहा है। अब प्रमाणित हो गया ना भूत पिशाचों का अस्तित्व। अरे मूषक जी, ये तो मात्र किसी का छलावा है। मुझे विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच का कृत्य है। मूषक जी, यदि वास्तव में कोई भूत पिशाच होता तो चूल्हे से निकले कोयले यहाँ हमारे समक्ष गिरा कर दिखाता। अच्छा, ये देखिए प्रभु, ये देखिए। अब तो विश्वास हो गया ना आपको प्रभु, भूत नहीं किया ये। यदि सत्य में कोई भूत पिशाच है तो उसके द्वारा चूल्हे से निकले कोयले को पुनः लुप्त करके दिखाए, तभी मैं मानूंगा। देखा प्रभु, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि यहाँ भूत पिशाच है। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। अब मैं इसी युक्ति से उस भूत अथवा पिशाच को मेरे समक्ष आने पर विवश कर दूंगा।
ईश्वर की प्रत्येक कथन के पीछे कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है। आवश्यकता है उसे समझने की।